सोचिए जब ये बस यहाँ पर गिरी होगी किस तरह का धमाका हुआ होगा। और जो केडिया डिस्टिलरी इतनी बड़ी डिस्टिलरी है जिसका करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो ऐसी खटारा बसों के ज़रिए लोगों को लाना ले जाना करता है। देख रहे हैं बस को उठाया जा रहा है यहाँ से, जो बस केडिया डिस्टिलरी की बस थी। और किसी का सिर नहीं था, किसी का बहुत दर्द सिर नहीं था। हाँ, एक ड्राइवर का सर फटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था। हाँ। पैर बिना अलग होने के वो में था। लोगों ने तड़पते हुए अपनी जिंदगियों को दम तोड़ा होगा। कुछ लोग स्पॉट डेड भी किया ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कुमारी में जो केडिया डिस्टिलरी की जो बस में हादसा हुआ है, उस जगह पे ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग मैं आपको पहुंचा रहा हूं। ये आप बस देख पा रहे हैं, ये बस यहां उस खड्ड में गिरी है। लगभग पहले तो कल ये बताया जा रहा था कि 50 फीट के करीब हाइट है, लेकिन 50 फीट तो नहीं है, करीब ये 30 से 35 फीट की हाइट है यहाँ पर। यहाँ कुछ सामान मैंने देखे हैं, उसके विजुअल और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ कुछ लोगों के बैग पड़े हैं, टिफिन बॉक्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे साजो सामान पड़े हुए हैं। हादसा काफ़ी हृदय विदारक था, हादसा काफ़ी बोलना चाहिए कि दर्दनाक था। और इस हादसे में कई लोगों की मौतें हुई हैं। और आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही। हालांकि जो रेस्क्यू अभियान है, रेस्क्यू मिशन है, वो चलाया जा रहा है। और जो घायल है और मृतक उनकी जो बॉडीज़ हैं वो कल निकाली जा चुकी थी। लेकिन इस बस को अभी यहाँ से निकालने का काम शुरू हुआ है। 2 क्रेनें लगाई गई हैं। हालांकि ये बहुत टिपिकल टास्क ऐसा लगता है कि अभी चैन लिंक वगैरह वहाँ कैसे बांधा जाएगा और उसको कैसे ये लोग यहाँ से उसको निकालेंगे, वहाँ से क्रेन को निकाला जाएगा। इस हादसे ने बहुत सारी ज़िंदगियाँ छीन ली हैं। और बस की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी कबाड़ा बस है। और इस खटारा और कबाड़ बस को इस तरह से मजदूरों को लाने ले जाने के लिए दिया गया था। और आसपास काफ़ी भीड़ लगी है। यहाँ गृह मंत्री जो विजय शर्मा है, उधर दिखा दें, गृह मंत्री विजय शर्मा थे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से आके निकले हैं। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रशासन की टीमें अप्रिय स्थितियाँ या कोई आंदोलनकारी स्थितियाँ यहाँ निर्मित ना हो सके, उसके लिए यहाँ पर प्रबल मात्रा में तैनात की गई हैं। आप देख रहे हैं जो बस को निकालने के लिए 2 क्रेन से ये चैन उतारी जा रही है। इस बस को अब यहाँ से निकालने की मुहिम तेज़ की जाएगी। सरकार ने मुआवजे की राशि का ऐलान किया है और उसमें नॉमिनल मुआवजा दिया है 25,000 रुपये एक मृतक परिवार को, जो कि एक बहुत कम सी राशि होती है। हालांकि जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसकी तरफ से 10 लाख रुपए की राशि देने की बात कही गई है। लेकिन लापरवाहियाँ कहीं भी यहाँ पर उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। कोई भी लापरवाही अगर बस चालक की दिखती है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ के शासकीय प्रशासन की भी है। इस सड़क के किनारे आप देख पा रहे हैं, ये सड़क के किनारे इस तरह का खड्ड होना और उस खड्ड के किनारे कोई भी मतलब आप सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये सारी वस्तुस्थिति बयां कर रही है कि यहाँ किस हद तक माइनिंग हुई है। मैं उस जगह पे दिखा रहा हूँ आपको, इस पूरी जगह पे मुरम की माइनिंग की गई है। और ना सिर्फ ये सड़क के किनारे का इलाका बल्कि पूरा इलाका ये है, ये खड्ड के रूप में तब्दील हो चुका है। और इन सब विषयों पे जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने आज तक क्या किया समझ से परे। अब तक घटना होने के बाद तो सारी चीज़ें होने लगती हैं। सरकार और प्रशासन और बहुत सारे लोग मानवीय संवेदनाएं प्रकट करने, मुआवजा देने, नौकरियां प्रदान करने, ये सारी चीज़ों के ऐलान करने के लिए पहुंच तो जाते हैं। लेकिन इन सब घटनाओं पे अंकुश कैसे लगेगा, ये सोचने वाली बात है। चैन लिंक बांधी जा रही है, देखिए कितना टिपिकल टास्क है ये, इस बस को निकाला जाना। सोचिए जब ये बस यहाँ पर गिरी होगी किस तरह का धमाका हुआ होगा। और इस बस में कितनी सारी जो चीख पुकारें हैं वो मची होंगी। और अचानक भयानक तो कोई रेस्क्यू मिशन चलाया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है इस घटना के कई देर बाद लोगों ने तड़पते हुए अपनी ज़िंदगियों को दम तोड़ा होगा। कुछ लोग स्पॉट डेड भी किया है ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने तड़पते हुए दम तोड़ा होगा उनकी स्थिति क्या रही होगी, घायलों की स्थिति क्या रही होगी, जिनको काफ़ी घंटे के बाद में यहाँ जो एम्बुलेंस की सेवा है वो पहुँच पाई, उसके बाद भी यहाँ स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय अस्पताल से रेफ़र ये चलता रहा। ज़िला अस्पताल दुर्ग भी ले गया और जो लाल बहादुर शास्त्री है वो भी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद एम्स भी भिजवाया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि
उन हृदय विदारक स्थितियों को जब तक उन्होंने देखा होगा, महसूस किया होगा, उस दर्द और उस चित्कार की पूरी घटना, ये घटना स्थल आपको बयां कर रहा है। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं और इन ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे ये हादसा कैसे हुआ। और हालांकि कई मीडिया चैनल और संस्थानों ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब इन पे प्रशासन सरकार का और जो रुख है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई क्या कैसे हुआ था ये? भैया यहाँ का नहीं हुई, लोग आप लोग के सामने हुआ था, क्या हुआ था? 8:30 बजे कांटा भैया। ये जो इतनी बड़ी खाई जैसा बना दिया गया, ये कब हुआ था यहाँ पर? जो माइनिंग का काम हुआ है क्या यहाँ पर? यहाँ 4 कांड हो गए भैया। 4 कांड हो गया। देखिए हम अपनी पिछली रिपोर्टों में हम ये बताएं कि 3 कांड हुए, ये चौथा कांड। ये चौथा कांड है। क्या क्या हुआ था इसके पहले? एकर पहले एक साइकिल मोटरसाइकिल गिरी से, एक बाद टटेस, इसके बाद फिर आओ, इसके बाद बस। हाँ, यहाँ पर मुरुम का अवैध उत्खनन हुआ है क्या पूरा चारों तरफ? नहीं यहाँ पर ये इतना बड़ा खड्ड कैसे बना गया? कैसे बना है ये? पहले से है सर। पहले से है? हाँ। मुरम में बहुत सारे खोदे होंगे यहाँ। ऐसा लग रहा है खुदाई हुई है। हाँ, पहले पत्थर खदान रही इसने। पत्थर खदान रही से। हाँ। पत्थर मतलब पत्थर खोदे हैं यहाँ पर। हम मुरम कह रहे थे, पत्थर खदान की, पत्थर की माइनिंग हुई। हाँ। उसका सरकार प्रशासन ने इसको पाटने की कोशिश की नहीं? आप लोगों ने नहीं कहा? पटिंग अभी चालू है पटिंग चालू है। कटिंग चालू है। हाँ। वो वहाँ से इतनी बड़ी, यहाँ से रोज गाड़ियाँ निकलती हैं, उधर दिखा दें थोड़ा सा। वहाँ से रोज गाड़ियाँ निकलती हैं और वहाँ से रिस्क कितना है? मतलब बगल में अगर लाइट वाइट की व्यवस्था तो नहीं है मेरे ख्याल से? नहीं है सर, नहीं है लाइट। हाँ, पूरा अंधेला है, पूरा अंधेला है। हाँ, पूरा। अरे यहाँ पर 3 से 4 हादसे हो चुके हैं और हादसों के बाद भी जो प्रशासन है उसको कोई समझदारी नहीं आई है। इतने बड़े खड्ड और इतने बड़े जो बोलना चाहिए लैकिंग है, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ था बेटा हादसा? आपके जानकारी में क्या है? हमारे जानकारी में भैया यहाँ पर ना बस आ रही थी, लड़खड़ाई है और गिरी है। उसके बाद 2-3 आदमी उसमें जो भी थे होश हालत में, उन लोग चिल्लाए हैं तो ये भैया लोग दौड़ के गए हैं। इन लोग निकालने वाले हैं। 45 साल से वही बस चल रहा है और ना लाइट है, ना अच्छा सड़क है, कुछ नहीं है और वही बस चलाते यहाँ जब गिरी होगी तो धमाके की आवाज़ हुई होगी पूरा? आवाज़, बहुत सारी चीख पुकारें हुई होंगी। हाँ, बहुत चीख पुकार थी। करीब 1000 पब्लिक ड्यूटी है और भैया लोग निकालने गए हैं, तब उतने लोग बचे हैं और आधा घंटा बाद पुलिस आया सर। पुलिस और एम्बुलेंस भी आधा घंटा बाद आया होगा। तब तक वो जो घायल थे उन लोगों को आप लोगों ने निकाला था? हाँ, निकाले थे और यहाँ ड्राइवर बैठाए थे यहाँ पर। अच्छा, ड्राइवर की क्या स्थिति थी? ड्राइवर का सर फटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था। हाँ। पैर भी ना अलग होने के वो में था। पैर पूरा अलग होने की स्थिति में था। और जो बाकी घायल निकले उन लोग की क्या स्थिति? बाकी घायल में किसी का सिर नहीं था, किसी का बहुत दर्द। सिर नहीं था? हाँ, एक जन अंकल थे, वाइट शर्ट में थे, यहाँ से ले गए हैं तो मैं अभी देखा हूँ। सिर नहीं था उनका? नहीं था। अच्छा, और जो बाकी स्थितियाँ थी और क्या क्या था? बाकी स्थितियाँ में तो भैया फिर इन लोग देखें, उन लोग बता सकेंगे। हम लोग भी दूर से थे, बच्चे लोग को पास नहीं जाना। अच्छा, यहाँ जब गाड़ी गिरी तो कितने लोग स्पॉट डेथ कर गए थे आप लोग जो देखे होंगे? यहाँ इस पार्ट में भैया 11 लोग देखे हम लोग। 11 लोग डेथ कर गए थे? पूरा डेथ हो गई 11 लोग का। अच्छा। हाँ, 11 का डेथ हो गया था। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, 11 लोग स्पॉट डेथ हुए हैं। बताइए, देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट छन के आ रही है। प्रशासन कहता है कि कुछ लोगों की डेथ अस्पताल में हुई है। भैया आप लोगों को कोई जानकारी है क्या? कुछ देखें आप लोग? रात में यहाँ थे गाँव में? नहीं थे। ये पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर और पूरा गांव रात में भी इकट्ठा था। जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद बम के फटने जैसी आवाज़ हुई और धमाका सुन के पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो हृदय विदारक स्थिति थी, बहुत ही बेतरतीब, अस्त व्यस्त और चीख पुकार वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। और यहाँ जितने लोगों ने, गांव वालों ने जो काम किया वो सराहनीय है। घायलों को निकालने की कोशिश की। मृतक है, अब जैसा कि बता रहे हैं, विभत्सकारी जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि किसी के जो सिर हैं वो धड़ से अलग हो चुके थे। ये स्थितियां निर्मित हुई। अभी भी ये रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेस्क्यू, अब गाड़ी को निकालने का काम चल रहा है। इस घटना में और कोई जानकारी या कोई बातें आएंगी आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। हम लगातार इस घटना में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर पूरा टाइट हो गया, क्या देख रहा है तू? हाँ ठीक है ना सर। उठाओ तो बूम अंदर मत ले, बोल कर रहा है वो। बूम काट लिए अंदर ले रहा है। ठीक है, उठाओ
ये आप देख रहे हैं बस को उठाया जा रहा है यहाँ से, जो बस केडिया डिस्टिलरी की बस थी। और यहाँ कल रात 8 से 8:30 बजे के आसपास ये बस नीचे गिर गई थी और नीचे गिरने के बाद हृदय विदारक हादसा हुआ था यहाँ पर। उस बस को 2 क्रेनों की मदद से उठाया जा रहा है और नीचे की तस्वीरें आपको भी ये देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर कई लोगों के सामान, कपड़े और बहुत से, हो सकता है अभी आगे जांच में देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ खून के निशान या कुछ शरीर के हिस्से भी यहाँ पर अगर होंगे तो दिखाएंगे आपको। वो तो कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर जो विभत्सकारी घटना थी, ये इस घटना के आखिरकार नियति या परिणाम कहाँ तक हुआ। इस बस को हालत आप देख सकते हैं, पूरी बस पूरी तरह से कंडम है और इस कंडम बस के ज़रिए केडिया डिस्टिलरी जो है वो अपने जो मज़दूर हैं उनको लाने ले जाने का काम कर रही थी। बस की पूरी हालात पूरी तरह से ख़राब है और इस ख़राब हालत में ये बस ख़राब रास्ते से होकर गुजरी। और आप सोचिए कि ये इतना ख़राब रास्ता है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 बड़े हादसे हुए। 4 बड़े हादसों में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस हादसे में भी कई लोगों की जानें गई हैं और कई जो मज़दूर हैं वो अभी ज़िंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो लगातार नीचे से मज़दूर वर्ग है वो लोग लगातार सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बस को सही तरीके से ऊपर लाया जा सके। और इस तरह से डबल क्रेन लगाकर बस को ऊपर ले जाया जा रहा है और थोड़ी सी स्थिति बची है, बस रोड के ऊपर इस बस को पहुंचा दिया गया है। और ये नीचे के नज़ारे आप देख रहे हैं, ये नीचे के नज़ारे, स्टेपनी पड़ी हुई है यहाँ पर, सीटें टूटी फूटी हालत में हैं, दरवाज़ा है, पानी की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, बैग्स पड़े हुए हैं, जूते चप्पल पड़े हुए हैं यहाँ पर। और उधर आप देख पा रहे हैं टिफ़िन बॉक्स वगैरह और बहुत सारे पानी की बोतल और बैग्स वगैरह वहाँ भी पड़े हुए हैं। हालांकि कल रात में लगभग तमाम लोगों को, जो मृतक हैं और जो घायल हैं, उनको निकाला जा चुका था, लेकिन ये स्थिति हृदय विदारक है। और अपने आप में ये स्थिति शासन प्रशासन के लिए सोचने वाली है। शासन प्रशासन के नुमाइंदों को इस जगह पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। ये एक प्रकार की पत्थर की खदान है, इस जगह से मुरम भी निकाली गई है और पत्थर की भी खदान है। और यहाँ पर सारे मीडिया संस्थान भी पहुँचे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे हुए हैं। डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा अभी थोड़ी देर पहले आकर गए हैं यहाँ पर। और गांव के लोग, बड़ी तादाद में गांव के लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर और सारे इस अभियान को, इस जगह की व्यवस्था को देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और ये हालत बहुत ही दर्दनाक स्थितियाँ हम आपको लगातार पहुँचा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, जिनमें शासन प्रशासन को इन चीज़ों को देखने पे ज़रा अपने आप में शर्म का एहसास होना चाहिए कि इन हालातों की स्थितियाँ आखिर बनी कैसे। ये पूरे सामान है, आप फिर से आपको दिखा रहे हैं इन नज़ारों को, ये पूरा सामान है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये हालात हैं। गांव के लोग पूरे तनावग्रस्त हैं और ये पूरे गांव के लोग इन हालातों का, कल भी इन्होंने दर्दनाक मंजर देखा था और अब भी खड़े हैं यहाँ पर, पूरी परिस्थितियों को देख रहे हैं अपनी आंखों से। कल काफ़ी कुछ ग्रामीणों ने, यहाँ के जो रहने वाले, उन्होंने काफ़ी कुछ मदद की थी घायलों की, उनको निकाला था। और बताया ये जा रहा है कि लगभग आधा या पौन घंटे के बाद में पुलिस की टीमें और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच पाई थी। अब सोचिए कि उस बीच में कितने दर्द और कितनी पीड़ा से जो घायल हैं उनको गुजरना हुआ होगा। ये इस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी बस को ले जाया जा रहा है और ये सारी परिस्थितियाँ यहाँ बहुत सी विभत्सकारी तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन नज़ारों पे और इन हालातों पे शासन प्रशासन को क्या किया जाना चाहिए था। पहले प्राइमा फेसी क्या यहाँ पर सुरक्षा के मापदंड इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे। जो केडिया डिस्टिलरी, इतनी बड़ी डिस्टिलरी है जिसका करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो ऐसी खटारा बसों के ज़रिए लोगों को लाना ले जाना करता है और उसके बाद इन हालातों के बाद कुछ पैसे मुआवजा देकर, और एक सरकारी जो तंत्र है उन्होंने भी मुआवजे का ऐलान किया है और केडिया डिस्टिलरी की ओर से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई है। हालांकि ये जो दर्द है, जिस घटना में लोगों की जानें गई हैं, उस दर्द पे ये चंद रुपए या फिर जो मुआवजे का ऐलान है वो कहीं से भी मरहम साबित नहीं हो सकता। और ये परिस्थितियाँ बहुत ही बदतर हालात हैं
और हम इन खबरों पे लगातार बने हुए हैं। इस खबर में जो भी घटनाक्रम होंगे आपको ज़रूर पहुंचाया जाएगा।